क्वेश्चन 3 है हमारे पास। अ बैटरी विद अ कांस्टेंट ईएमएफ ई नॉट कोमा एन इंडक्टर एल कोमा एंड अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. Which of the following expression can describe the current I as a function of t if no current flow at time t equal to 0? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था कि आपका ईएमएफ, इंडक्टर और आपका रेजिस्टेंस ऑल आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. ठीक है, ये मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है और ये आ गया आपके पास ऐसे स्विच. तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, देखिए जो ई है ना, ईएमएफ, ये हमें प्रोवाइड स्टडी वोल्टेज, ये हमें प्रोवाइड करेगा स्टडी वोल्टेज. आर जो है रेजिस्टेंस, वो अपोज करेगा करंट आई को. और ये जो है इंडक्टर एल, ये करेगा अपोज चेंज इन करंट आई. ठीक है, सडन चेंज इन करंट आई. तो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ई नॉट इक्वल टू, ये ई नॉट इक्वल टू वी आर इसकी और वी एल वोल्टेज इसकी. ठीक है, इंडक्टर की. तो ई नॉट हमने लिख लिया. यहाँ से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, और जो ये आपकी वोल्टेज आई इंडक्टर की, ये आएगी एल डी आई वाई डी टी. देखिए ये जो एक्सप्रेशन उठाया गया ये वाला, ये उठाया गया क्लास 12th से. वहाँ पे एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर, उसमें एक टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर. वहाँ से ये वोल्टेज की वैल्यू उठाई गई है वी एल इक्वल टू एल डी आई वाई डी टी. हम डिवाइड करेंगे एल से, एल एल और यहाँ पर भी एल. ठीक है, तो यहाँ पर एल आएगा, एल से एल कट गया, डी आई वाई डी टी प्लस आर अपॉन एल आई और इक्वल टू ई नोट बाई एल. ये क्वेश्चन बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ऑफ द फॉर्म डी आई वाई डी टी प्लस पी आई इक्वल टू क्यू. पी की जगह यहाँ पे क्या है आर वाई एल और क्यू की जगह क्या है ई नोट बाई एल. अब हम आगे से सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालने के. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी टी. पी की वैल्यू है हमने पीछे लिखी थी आर वाई एल. तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आर वाई एल को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन होगी डी टी की, तो आगे टी. अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन में. ठीक है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया. अब हम यहाँ पे देखिए ये बना, हमारे पास इंटीग्रेशन बनी आई ई आर टी वाई एल. ये फर्स्ट फैक्टर हमारे पास और ये सेकंड. तो इसकी इंटीग्रेशन देखिए, ये इंटीग्रेशन बनी. सेकंड टर्म हमारे पास वैसे की वैसी रहेगी, फर्स्ट की इंटीग्रेशन, फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी रहेगी और सेकंड की इंटीग्रेशन. ठीक है, ये रिवर्स उठाया गया है यहाँ से. इसको जब आप इस चीज़ को आप सोल्व करोगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी, ये वाली. ठीक है, और ये वैसा का वैसा रह गया. जैसे होता है ना यहाँ पे कि डी वाई डी टी, मान लीजिए कि एक्स 2, तो इसकी इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आएगी 2x. ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया तो हम यहाँ गए. ठीक है, और आगे आना था यहाँ पे डी एक्स वाई डी एक्स, तो ये आना था हमारे पास 2x. हम मोस्टली ऐसे करके सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये दिया हो और हम ये रिज़ल्ट सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे उल्टा किया गया है. इससे ये बनाया गया है, इस चीज़ से ये बनाया गया है. वैसे यहाँ पे हुआ कि जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगी. ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी. क्योंकि यहाँ पे ये डी टी है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगी, टी के. तो हम इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा लिया. ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन डी टी. अब देखिए ये जो डी टी है ना, डी टी के साथ ये डी टी कट गया. ठीक है, उसके बाद क्या बचा, ये और ये हट गया, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची, ये वाली. ठीक है, तो जो ये होता है ऐसे करके डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा अंदर की टर्म.
उसके बाद आएगा ये ई नोट एल हमने बाहर निकाल लिया और इस चीज़ की इंटीग्रेशन की हमने, ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल वैसा रहा और जो ये इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की वैसा की वैसी रही, और जो ये है आर टी वाई एल ये आपका आ जाएगा अपॉन में, कि मान लीजिए कि ये है इंटीग्रेशन ए टी, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन आनी थी ये अपॉन जो ये टी के साथ जो भी टर्म होते हैं ना यहाँ पर, वो आ जाती है आपकी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या था, एक्सपोनेंशियल आर टी वाई एल, तो ये वैसा का वैसा आ गया जैसे ये। उसके बाद टी के साथ क्या था, आर एल, तो आर एल आ गया अपॉन में, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है निकल गए। आर वाई एल को हम ऊपर ले गए, एल जो है वो न्यूमिनेटर में चला गया और आर हमारा डिनोमिनेटर में ही रहा, और यहाँ से आप एल से एल कट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर हम अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो करंट ज़ीरो होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इसे इधर अप्लाई करेंगे। देखिए आई ज़ीरो है तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया। फिर ई नोट अपॉन आर एल से एल तो कट गया, एक्सपोनेंशियल आर टी वाई एल, तो टी भी ज़ीरो है तो ये एक्सपोनेंशियल भी क्या हो गया, ज़ीरो, और एक्सपोनेंशियल ज़ीरो हो गया समथिंग रेज टू पावर वन, तो सी ये आएगा ई नोट अपॉन आर प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आई, ये माइनस ई नोट अपॉन आर, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आई। अब इसे हम फिर से इधर पुट करेंगे, ठीक है। पुट सी इन अबव इक्वेशन, इसमें पुट किया, ये देखिए ये वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा, और यहाँ सी की जगह हमने पुट कर दिया माइनस ई नोट अपन आर। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इस इक्वेशन से हमने ई नोट बाय आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म और माइनस वन। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक्सपोनेंशियल आर वाई एल टी से हमने डिवाइड किया दोनों साइड, इस साइड भी हमने डिवाइड किया, ये आपस में कट के। जब हमने इस साइड डिवाइड किया इस इक्वेशन में, तो सबसे पहले तो इधर आना था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिवाइड किया ना हमने, इधर आना था, तो फिर हम इसे अंदर ले गए, इधर एक्सपोनेंशियल और इधर, तो ये आ गया, ठीक है। इससे ये कट गया फिर से, तो ये आ गया हमारे पास वन, और ये वैल्यू ऊपर चली गई तो आ गया नेगेटिव साइन, जैसे वन अपॉन ई है, जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारे पास आंसर आ गया। आई की वैल्यू निकालनी थी ना मैं एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।